हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज संविधान का पार्ट 2 है जो कि महेश कुमार बर्नवाल की बुक से लिया गया है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग से संबंधित क्वेश्चन है मित्रों। भाग विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है ना मित्रों। चलिए, भाग 1 में क्या है मित्रों, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। नेक्स्ट, भाग 2 में क्या है मित्रों, नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में क्या है मित्रों, मूल अधिकार, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद तक है। भाग 4 में क्या है मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से 51 के बीच है अनुच्छेद। और 4 के को में क्या है मित्रों, जिसे हम 4 के ए भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे मूल कर्तव्य, जो कि 51 के को में या 51 के ए में अनुच्छेद में है। और भाग 5 में क्या है मित्रों, संघ है, जो कि 52 से 151 के बीच अनुच्छेद में है। और भाग 7 में क्या है मित्रों, पहली अनुसूची के भाग खो के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित है, जो कि 238 निरसित अनुच्छेद में है, ठीक है ना मित्रों। भाग 8 में क्या है मित्रों, केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। नेक्स्ट, भाग 9 में क्या है मित्रों, पंचायतें हैं, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 के अणु तक है। भाग 9 के को में क्या है मित्रों, या ए बोल सकते हैं इसको, नगर पालिकाएं हैं, जो कि अनुच्छेद 243 के तो से 243 के यो छो तक है। नेक्स्ट, भाग 9 के बी में क्या है, जिसको हम 9 के खो भी बोल सकते हैं, सहकारी समितियां हैं, जो कि अनुच्छेद 243 के यो छो से 243 के यो नो तक है। नेक्स्ट, भाग 10 में क्या है मित्रों, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 के को तक है। अब भाग 11 में क्या है मित्रों, संघ और राज्य के मध्य संबंध है, जो कि 245 से 263 तक है। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 के तक है। अब भाग 13 में क्या है मित्रों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच है। अनुच्छेद 14 में क्या है मित्रों, भाग 14 में क्या है मित्रों, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि 308 से 323 तक है। 14 के ए में क्या है मित्रों, अधिकरण है, जो कि 323 के को से 323 के खो तक है। भाग 15 में क्या है मित्रों, निर्वाचन है, जो कि 324 से 329 के को तक है। भाग 16 में क्या है मित्रों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद में है। भाग 17 में क्या है मित्रों, राजभाषा है, जो कि 343 से 351 के बीच है। भाग 18 में क्या है मित्रों, आपात उपबंध है, जो कि 352 से 360 के तक है। भाग 19 में क्या है मित्रों, प्रकीर्ण है, जो कि 361 से 367 के तक है। भाग 20 में क्या है मित्रों, भाग 20 में जिसको संविधान का संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद कितना में, 368 में। भाग 21 में क्या है मित्रों, वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 में क्या है मित्रों, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन है, जो कि 393 से 395 तक है। भाग टोटल 22 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय एक संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी मित्रों, 8
अनुसूचियाँ थी जो कि मूल में, और वर्तमान में कितना है मित्रों? 12 है। नेक्स्ट, संविधान भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया मित्रों? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया मित्रों? प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, उसके माध्यम से जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में, जो कि 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है मित्रों? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया मित्रों? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, याद रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट, अनुसूचियाओं का संक्षिप्त विवरण। यह अनुसूची है, संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद है। पहली अनुसूची में राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 तथा 4। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सभापति और उप सभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148 के 3, 158 के 3, 164 के 5, 186 और 221। तीसरी अनुसूचियाँ इसमें हैं संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 75 के 4 में है, 84, 99, 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3, 173 और 188 एवं 219 तक है। चलिए नेक्स्ट, चौथी अनुसूचियाँ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का क्वांटम, जो कि अनुच्छेद 4 के 1 में और 80 के 2 में है। चलिए नेक्स्ट, 5वीं अनुसूची पढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 244 के 1 में है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 244 के 2 एवं 275 के 1 में है। 7वीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषय शामिल विषय, जो कि अनुच्छेद 246 में है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, जो कि अनुच्छेद 344 के 1 एवं 351 में है। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार एवं जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, जो कि अनुच्छेद 31 के ख में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहत्ता से संबंधित उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 102 के 2 में एवं 191 के 2 में है। 11वीं अनुसूची में जो कि पंचायत की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 243 के 6 में है। और 12वीं अनुसूची में जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 243 के वो में है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं। ये तीसरा टॉपिक है आज का।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत से किया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस प्रकार की गई है मित्रों? संसाधात्मक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। संसाधात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है मित्रों? एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है मित्रों? न्यायिक समीक्षा है। क्या है मित्रों? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है मित्रों? किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण से निर्धारित होता है। भारतीय संविधान के मूल्य क्या है मित्रों? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था मित्रों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं मित्रों? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मित्रों। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था मित्रों? कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है मित्रों? 52 सेकंड होता है। भारतीय विधानसभा की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है मित्रों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है मित्रों? केसी व्हीलर का है। केसी व्हीलर का है, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था मित्रों? केसी व्हीलर ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है मित्रों? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स का है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है मित्रों? जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है मित्रों? किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। संविधान को संगठनात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। किसने कहा था मित्रों? भीमराव अंबेडकर ने। चलिए नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था मित्रों? महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था मित्रों? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें नहीं थी मित्रों? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, याद रखिएगा मित्रों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है मित्रों? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है मित्रों? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मित्रों? मोर। भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं मित्रों? 24 तिल्लियां होती है। एस आर बॉम्बे बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, भारतीय संविधान एक परिसंघनात्मक संविधान है। और पार्ट 3 अगले दिन कल करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें मित्रों। चलिए, जय हिंद।